मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं हिंदी विषय से पाठ 7 मेरे बचपन के दिन, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा अपनी स्मृतियों के लेखन के लिए काफ़ी जानी जाती हैं। इनकी ज़्यादातर लेख होते हैं, इनकी स्मृतियों पर आधारित होते हैं। ज़्यादा विस्तार से ना जानकर सिर्फ हम इनके जन्म और मृत्यु के बारे में जानेंगे। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1960 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ था और 1987 में इनका निधन हुआ था। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित जो हमारा पाठ है मेरे बचपन के दिन, महादेवी जी की स्मृतियों पर आधारित है। इसमें महादेवी वर्मा ने अपने बचपन के समय की बीती हुई यादों को लेकर इस पाठ को लिखा है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि उनके परिवार में 200 वर्ष बाद जन्म लेने वाली वो पहली लड़की थी। 200 वर्ष बाद पैदा होने वाली वो पहली लड़की थी। इनके जो बाबा थे, यानी लेखिका के जो बाबा थे, उर्दू फारसी की बहुत अच्छे ज्ञाता थे। वो चाहते थे कि उनकी जो पोती है, उनकी जो बच्ची है, वो भी उर्दू फारसी की विदुषी बने। लेकिन महादेवी वर्मा की जो रुचि थी वो उर्दू फारसी में बिल्कुल भी नहीं थी। उनको संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। इनकी माता जी जबलपुर की रहने वाली थी और हिंदी पढ़ी लिखी औरत थी। उनको हिंदी अच्छे से पढ़ना आता था। उनकी माता जी ने उनको पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ना सिखाया। वो श्री कृष्ण के भजन गाती थी, मीरा के पद गाती थी। उनको सुनकर महादेवी वर्मा जी को भी ब्रिज भाषा के प्रति, लेखन के प्रति उनकी रुचि पैदा हुई। पहले महादेवी वर्मा जी को कॉमनवेल्थ स्कूल में दाखिला करवाया गया, लेकिन उनका वहाँ पर मन नहीं लगा, तो वो वहाँ से आ गई और उसके बाद कोस्टवेल गर्ल्स कॉलेज में कक्षा 5 में उनको दाखिल करवाया गया। वहाँ पर उनकी साथ काफ़ी सारी लड़कियाँ रहती थी। वहाँ के हॉस्टल में एक कमरे में 4 लड़कियाँ रहती थी, जिसमें महादेवी वर्मा जी के साथ वहाँ पर सुभद्रा कुमारी, जो एक प्रसिद्ध लेखिका है, आपने नाम सुना होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, वो उनके साथ उनके कमरे में रहती थी। जो काफ़ी अच्छी लेखिका थी, कवयित्री भी थी। वो ज़्यादातर ब्रिज भाषा में, खड़ी बोली में लेखन कार्य करती थी। उन्होंने कई बार महादेवी वर्मा से पूछा भी कि भाई क्या आप ही लिखती हैं, तो वह महादेवी वर्मा ने घबराकर नहीं भी उत्तर दे दिया कि नहीं, मैं नहीं लिखती। लेकिन एक बार क्या हुआ, सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनकी जब पुस्तकों को टटोला तो उन्होंने कुछ कविताओं के लिखे हुए पेज मिले उनको। तो इससे पर उनको पता चला कि भाई महादेवी वर्मा जी भी लिखती हैं। वो उन पेज को उठाकर पूरे गर्ल्स हॉस्टल में दिखाती फिरी, देखते कि भाई महादेवी वर्मा जी लिखती हैं, ये कविता है, लिखती है, कवित्री हैं, ये अच्छी लेखिका है, ये अच्छा लेखन कार्य करती है। तो इनकी कविताएं जो सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा जी वो साथ बैठकर लिखती थी। जब गर्ल्स यानी हॉस्टल की लड़कियां इधर उधर पार्क में खेलती तो वो एक पेड़ की डाली पर बैठती, तुकबंदी करती, यानी कविताएं बनाती थी। और उनकी जो कविताएं थी वो स्त्री दर्पण नामक एक पत्रिका में छपती थी। महादेवी वर्मा जी जिस समय हॉस्टल में आई थी, यानी 1917 में वो यहाँ पर आई थी, उस समय गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया था। गांधी जी का गर्ल्स हॉस्टल में आना जाना होता था। वो लड़कियों को संबोधित भी करते थे आज़ादी के प्रति। और जो लड़कियां थी वो अपने, जैसे हम पॉकेट मनी रखते हैं अपने पास, वैसे ही वो अपना कुछ पैसा बचा कर रखती थी। तो उसमें से वो कुछ पैसे गांधी जी को देती थी कि भाई उनके सत्याग्रह में काम आएंगे। जो महादेवी वर्मा थी वो इतनी अच्छी कवित्री, इतनी अच्छी लेखिका हो गई थी कि वो कवि सम्मेलनों में जाने लगी। उनको हर बार फर्स्ट प्राइज मिलता था, यानी पहला उनको पुरस्कार मिलता था। एक बार क्या हुआ, महादेवी वर्मा जी को पुरस्कार में कि चांदी का कटोरा मिला। तो उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान जी को वो चांदी का कटोरा दिखाया। सुभद्रा जी बोली कि भाई ये चांदी का कटोरा मिला है आपको पुरस्कार में, आप एक बार ऐसा करना कि खीर बनाकर इसके अंदर डाल के मुझे खिलाना।
तो भी ठीक है, खिला देंगे। तो उसी समय क्या हुआ, गांधी जी का भी हॉस्टल में आना हुआ। तो उन्होंने खुशी के मारे गांधी जी को वो चांदी का कटोरा दिखाया कि गांधी जी मुझे ये पुरस्कार में ये चांदी का कटोरा मिला। तो गांधी जी ने बहुत खुश हुए और कहा कि बेटा ये चांदी का कटोरा तो आप मुझे दे दो। तो उनके पास कोई ना करने का कोई मतलब नहीं था, उन्होंने वो चांदी का कटोरा गांधी जी को दे दिया। सुभद्रा कुमारी जी ने कहा कि भी कोई बात नहीं, चांदी का कटोरा आपके पास नहीं है तो चाहे कटोरा कोई भी हो, चाहे पीतल का हो चाहे स्टील का हो, किसी का भी, लेकिन आप मुझे खीर जरूर खिलाना। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो हॉस्टल समय था वो पूरा हो गया, उनकी शिक्षा वहाँ पर पूरी हो गई, वो वहाँ से चली गई। उसके बाद महादेव वर्मा जी के साथ उनके कमरे में जेबुनिसा नामक एक लड़की आती है रहने के लिए। वो एक मराठी लड़की होती है, उसको मराठी आती है, हिंदी बहुत कम आती है उसको। वो ज़्यादातर जब हिंदी के शब्द बोलती है तो वो जोड़ तोड़ के बोलती है, कई बार उसका मजाक उड़ाती है, देखिए कोई मराठी कौवा है या फिर इसको बोलना नहीं आता। लेकिन जो भी हॉस्टल में लड़कियां थी तो सभी अलग अलग स्टेट से थी, अलग अलग राज्य से थी, सबकी अलग अलग बोली थी। लेकिन जब वो आपस में बातचीत करती थी तो वो अपनी हिंदी भाषा में बात करती थी। उसके बाद जहाँ पर लेखका का घर था वहाँ पर उनके पड़ोस में एक जवारा के नवाब रहते थे जो एक मुसलमान थे। उनकी पत्नी उन बच्चों को कहती कि भाई आप मुझे ताईजान कहा करें, और जो उनकी कवित्री की माता थी उनके बच्चों को कहती थी कि भाई आप मुझे चच्ची जान कहा करें। जब भी उनके किसी बच्चे का जन्मदिन होता तो एक दूसरे के घर मनाए जाते थे, और सभी के जब जवारा जी के घर पर जैसे ईद का त्यौहार है तो सभी के हरे रंग के कपड़े बनते थे, सभी एक दूसरे के साथ घुल मिलकर सभी तीज त्यौहार आपस में मनाते थे। जब लेखिका यानी महादेव वर्मा जी की एक भाई का जन्म हुआ, उस समय जवारा के नवाब की जो पत्नी यानी उनकी ताईजान थी उसके लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आई थी। उन्होंने ही उनके भाई का नाम मनमोहन रखा, जो आगे चलकर प्रोफेसर मनमोहन वर्मा जो कि जम्मू विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। लेखिका आज भी उन सभी अपने बचपन की बातों को याद कर कर कहती है कि काश कि आज भी ऐसा ही माहौल हो और हमारे भारत की दशा कुछ और ही होती है। थैंक यू।